वेलकम टू द टैरो द गेटवे। मैं स्मिता सावंत, टैरो कार्ड रीडर, कबाला मास्टर्स और एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। देखिए, लास्ट टाइम जो हमने एपिसोड 2 किए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2, जो टैरो का इंट्रोडक्शन था, और पार्ट 2 में जो हमने किया था, तो वो जो 16 जो हमारे कार्ड्स होते हैं, माइनर आर्काना, पीप कार्ड या नंबर कार्ड बोलते हैं उसको, उससे हमने शुरुआत नहीं की। हमने डायरेक्टली ज़ोडिएक साइन पे चले गए। ओके, क्योंकि ज़ोडिएक साइन ये हमारी 12 होती है, 12 राशियों के एलिमेंट के हिसाब से हमने सोच लिया। अभी मैं जो आपको नेक्स्ट पार्ट बताने वाली हूँ, जो आज का जो हमारा पार्ट है, सीखने के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं, वो है मेजर आर्काना। देखिए, मुझे ना यहाँ पे एक ऐसी बात करनी है कि टैरो कार्ड रीडिंग जो आप सीख रहे हैं ना, तो थोड़ी सी साइकोलॉजी आपको थोड़ी अलग रखनी पड़ेगी, क्योंकि टैरो में जो सांकेतिक चिन्ह हैं, जो भी पिक्चर्स है, वो पिक्चर्स क्या कहते हैं बेसिकली, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा उसके ऊपर आपको थोड़ा सा प्रकाश डालने वाली हूँ, थोड़ा अलग सोचने के लिए लगाने वाली हूँ। हमारे हर एक के जीवन की एक कहानी है, और हमारे एक जीवन की कहानी की एक हमारा जीवन एक लैंडस्केप की तरह है। तो जो लैंडस्केप को आप दिमाग में रखोगे ना, तो आप अपने पास्ट में चले जाइए, आपके बर्थ से लेके जो भी अभी आपका एज है, तो एक फिल्म आके आपके आंखों से चली जाएगी। यही टैरो है। ओके, सो टैरो में क्या है? तो टैरो में इमोशंस है। टैरो में आपके सिचुएशन से के प्रति आप कैसे बिहेव करते हैं, आपके अंदर के हलचल और आपकी बाहर। देखो, पहले हमारा ना इनर कॉन्शियस होता है और बाद में आउटर कॉन्शियस होता है। मेरे अंदर जो भी कुछ सुख दुख गुस्सा है, वो मेरे अंदर है, बट मैं बाहर से उसको किस तरह से दिखा रही है, एक अलग पर्सपेक्टिव है। हमारा नज़रिया जो है वो देखने का अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको टैरो में पता चलेगी। आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, आपको क्या करना है, उसकी सारी जो मेंटल स्टेटस जो आपको बोलते हैं, जो आपकी मानसिकता होती है, वो सारी मानसिकता ये टैरो में दी हुई है थ्रू द लैंडस्केप। तो पहले हम जो आज बात कर रहे हैं मेजर आर्काना के 2 या 3 जितने कार्ड्स होते, उसके ऊपर ही हम फोकस करेंगे। हम ज़्यादा कार्ड्स को नहीं लेंगे, हम 1, 2 या 3 ही कार्ड्स को लेंगे और उसके साथ हम हमारा अभ्यास करने वाले हैं। तो पहले जो मेजर आर्काना है, उसमें जो पहला कार्ड जो है, उसको कहते हैं फूल कार्ड। सो फूल जो है, देखिए, ये है हमारे 22 मेजर आर्काना। नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नंबर 21 तक ख़त्म होता है। सो 0 एंड 21 इसका नंबर होता है 22 नंबर्स। तो टोटल हमारे कार्ड्स कितने हुए? 22 कार्ड्स हुए। अभी पहले कार्ड्स पे हम आते हैं। तो पहले कार्ड्स में आप देखेंगे द फूल लिखा हुआ है और उसके पास साथ ऊपर 0 लिखा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द 0? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फूल? क्योंकि पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये 0 नंबर क्या लिखा है, ये इधर फूल क्यों लिखा है, फिर ये लड़का दिखा है, उसमें जो भी कलर्स दिख रहे हैं, तो ये क्या है? 0 का मतलब है इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, जहाँ पे जिसकी शुरुआत भी नहीं होती, जिसका अंत भी नहीं होता है, जो अनंत है, वो है इन्फिनिटी। द फूल मीन्स क्या? द फूल मीन्स इट्स नॉट द फूल। देखो, एक होता है फूल और एक होता है FOOL फूल, और एक होता है FULL फूल। तो आपको इस कार्ड को फूल या फुल लेना है, यह आपका पर्सपेक्टिव रहेगा। तो फूल कार्ड का मतलब है यू आर अ कंप्लीटेड। आप जीवन की, देखो, जब भी आप जीवन की शुरुआत करते हैं, तो कैसे जीवन की शुरुआत होती है, पहले हम थोड़ा उसके ऊपर ध्यान देते हैं। जब हम सुबह उठते हैं, मॉर्निंग में जब हम उठते हैं, तो कैसे उठते हैं? हमको जो वेकअप कॉल कौन देता है?
वो रवि जो बैठे, सन जो बैठे, वो हमको वेकअप कॉल देते हैं। सो राइजिंग ऑफ द सन जो है वो हमें उठाते हैं, वो हमें जीवन देते हैं, वो हमको आत्मा देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो पहले यहाँ पे ये है कि बिगनिंग ऑफ द डे। दूसरी चीज़ है, जो लड़का दिखा है वो यंग है, उसके साथ एक डॉग है। वो डॉग क्या है, ये लड़का कहाँ पे खड़ा है, वो एक एज पे खड़ा है। ये एज पे खड़ा रहने की उसको क्या ज़रूरत है? देखो, ये एक यूथ है, युवा अवस्था में है, और इसकी जो बॉडी लैंग्वेज आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये कहीं पे जाना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है। बट वो ट्रैवल कर रहा है, वो कैसे? जीवन की उसकी पहला पड़ाव है। छोटा बच्चा था, बॉर्न हुआ, एक एज तक आया, युवा अवस्था में आया। युवा अवस्था के बाद वो अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा है। और ये जो एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा है, तो ऐसे ही नहीं जा रहा है। एक्सप्लोर करते वक्त ये कुछ नॉलेज को भी लेके जा रहा है। उसके पास कुछ तो है जो उसको उस पाथ पे, उस प्रवास में, वो ट्रैवल में, उस जर्नी में उसको कुछ ना कुछ वो काम में आने चाहिए। वैसे इसके पास एक पोटली है, एक पाउच है, उस पाउच में कुछ तो है। वो अकेला नहीं चल रहा है, उसका कॉन्शियसनेस भी उसके साथ है, जो डॉग के साथ है। क्योंकि मैं जब भी कुछ कहीं फंसूंगा, कहीं भी मैं अटक सकता हूँ वो जर्नी में, तो कोई तो है जो मुझे अलर्ट कर सकता है, आह्वान दे सकता है या अवेयर कर सकता है। तो दैट इज़ द वाइट कलर का डॉग दिखा है। ये जो खड़ा है वो माउंटेन के एज पे खड़ा है। सो माउंटेन के एज पे क्यों खड़ा है? देखो, जीवन में ना जब भी कुछ करना पड़ता है, जब हम जीवन की शुरुआत करते हैं, वो सेफर साइड में नहीं करते। हमको जीवन में कहीं ना कहीं रिस्क भी लेना चाहिए। बट किस चीज़ की रिस्क लेनी चाहिए? हम उतनी भी रिस्क न ले कि जितना उस खाई में ही हम गिर के हमारी स्टोरी ख़त्म हो सकती है। नहीं, हमको रिस्क भी लेना है, लेकिन सोच समझ के रिस्क लेना है। इसके लिए नॉलेज भी है, उसके साथ एक उसका बॉडीगार्ड या उसका दोस्त है, उसी के साथ वो कुछ करना चाहता है। और इसके तरह से वो जो उसकी जो एनर्जी आपने देखी, देखो, सी द एनर्जी, इसको क्लोज एग्जामिनेशन कहते हैं। ये एनर्जी है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। उसमें एक आप उसको क्लोजली देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि इसमें कुछ करने की एक इच्छा शक्ति है, एक करेज है। तो इस तरह से आप फूल को समझ सकते हैं, और इसी तरह से दूसरे कार्ड्स को भी आप समझ सकते हैं। अब मैं आती हूँ सेकंड कार्ड, द मैजिशियन। देखो, मैजिशियन जैसे हमारे सामने ये वर्ड्स आते हैं तो हमें वो बचपन का मैजिशियन याद आता है कि हमको जलेबी निकाल के दे रहा है, कोई पैरेट निकाल के दे रहा है, कोई कुछ चीज़ें निकाल रहा है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मैजिशियन? यहाँ पे आपको वो मैजिशियन नहीं है। ये मैजिशियन इस तरह का है कि ये चाहे हम ही हमारे जीवन के मैजिशियन से, मैं ही अपने जीवन को जादूगरी से ले सकता है, अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा। मेरे पास वो व्हील पावर है। लेकिन देखो, एक हाथ उसका ऊपर है, एक हाथ उसका नीचे। एक आप देखो, उसका थंब देखिए, उसकी जो इंडेक्स फिंगर देखिए। तो इसका मतलब है कि हायर सेल्फ जो है, जो हेवन है, एंड नीचे का जो डाउन हाथ है वो उसका है अर्थ। तो हेवन एंड अर्थ की एनर्जी बैलेंस कर रहा है, और इसमें एक आपको इन्फिनिटी का सिंबल भी दिख रहा है। क्योंकि जब हम ये दो एनर्जी से ही बने हुए हम बंदे हैं, हमको ऊपर का भी शेल्टर चाहिए और नीचे भी हमको सॉलिड कुछ सर्वाइविंग के लिए चाहिए। विदाउट ब्लेसिंग वी कांट सर्वाइव। तो ये जो शुरुआत और अंत है, उसके बीच की जो परिभाषा है वो है द मैजिशियन। तो इसमें एक विल पावर है, इसमें एक अच्छी, जिसको हम इच्छा शक्ति कहते हैं, वो इच्छा शक्ति भी है। और उसके सामने एक टेबल है, स्क्वायर। ये स्क्वायर क्या दिखा रहा है? ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर दिखा रहा है 4 एलिमेंट्स। दूसरी इसकी बात करेंगे हम, तो इस टेबल के ऊपर 4 चीज़ें रखी हैं जो टैरो में आपको बार बार दिखाई देगी। एक है वॉन्ड्स है,
एक कप्स है, एक स्वॉर्ड्स है और एक पेंटाकल्स है। इसका मतलब है चारों एलिमेंट के साथ हमारे जीवन में, हमारे एवरी ह्यूमन में एक 4 एलिमेंट है। हमारे में पृथ्वी तत्व भी है, क्योंकि सर्वाइविंग के लिए पृथ्वी तत्व की ज़रूरत पड़ती है। हमें इमोशन की भी ज़रूरत है, तो जल तत्व भी है। हमको प्रैक्टिकल भी रहना है, हमें अपना दिमाग भी लगाना है और हमारे पास एक फायर भी होनी चाहिए। तो ये चारों एलिमेंट के साथ जो भी ब्लेसिंग्स है, वो ब्लेसिंग भी हमें हमारे शक्ति से हम ब्लेसिंग लेते हैं और सर्वाइविंग भी है, क्योंकि अर्थ हेवन के साथ ये 4 एलिमेंट आप जब भी बैलेंस करते हैं तब आप भी आपके जीवन के एक मैजिशियंस बन सकते हैं। सो दिस इज अ कार्ड ऑफ मीनिंग ऑफ द मैजिशियन, मेजर आर्काना है ये। देखो, ये 2 कार्ड तक मैंने आपको बताया है। हम नेक्स्ट कार्ड को लेके जल्दी से आएंगे और कार्ड नंबर 2 और कार्ड नंबर 3, या हो सकता है तो कार्ड नंबर 4 को भी ले सकते हैं। तो आपको ये मेरी अपनी जो ये जर्नी है, हम जो बिगनर्स के लिए टैरो रीडिंग कैसे सीखते हैं, टैरो को कैसे समझते हैं, वो बिगनिंग जो आपकी हमने स्टार्ट की है, आपके साथ मैं भी हूँ, मेरे साथ आप भी है। यह मेरी अकेले की जर्नी नहीं है, तो आपके साथ ही ये मेरी जर्नी है। तो आपको ये मेरा जो रीडिंग कोर्स जो है वो कैसा लगा, तो उसके लिए आप लाइक्स कीजिए, कमेंट्स दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कनेक्टेड रहिए।